हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। ये है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इमेजिन कीजिए कि आपके क्लासरूम में एक नॉटी शाई स्टूडेंट है, राइट, हु ऑलवेज स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्या है, आपके क्लास में एक नॉटी शाई स्टूडेंट है जो हमेशा ही गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है। तो आपके टीचर क्या डिसाइड करेंगे कि व्हेनेवर दिस स्टूडेंट स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब जब भी वो नॉटी स्टूडेंट बोलने लगे तब दूसरे वाला स्टूडेंट उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दे। इससे क्या होगा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगा, राइट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नेवर रीच द क्लास। सिमिलरली वैसे ही क्या होता है इनसाइड आवर बॉडी, क्या होता है इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड द प्लांट्स क्या होता है, सम हार्मफुल जीन प्रोड्यूस हार्मफुल प्रोटीन। कोई हार्मफुल जीन्स जो होते हैं वो हार्मफुल प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगते हैं। और नेचर हैज डेवलप वंडरफुल डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज स्टॉप दोज हार्मफुल मैसेज बिफोर प्रोटीन आर मेड। और नेचर के पास ऐसा डेवलप होता है वंडरफुल डिफेंस जिसमें उसको बिफोर प्रोटीन फॉर्म होने से ही पहले उस जीन को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, राइट। सो इस डिफेंस को ही क्या कहा जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस, दैट इज आरएनएआई, ठीक है, डिफेंस को, जिससे जहाँ पे आरएनए को रोक दिया जाता है ताकि वो प्रोटीन को ना बना पाए, ठीक है ना। सो इसी मैकेनिज्म को ही कहा जाता है, इस डिफेंस सिस्टम को कहा जाता है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम में लिखने वाला डिफिनीशन पढ़ ले। सो आरएनए इंटरफेरेंस इज अ सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन इज प्रिवेंटेड बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स मैसेंजर्स आरएनए। मतलब ये एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन, मतलब कोई भी जीन जो है जो हार्मफुल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा उसको रोकना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसके आरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए को डिस्ट्रॉय करना है ही। इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। सो आरएनएआई वर्क्स लाइक अ म्यूट बटन, ठीक है, ये म्यूट बटन की तरह काम करता है। इसको ऑन कर देना है, इसको ऑफ कर देना, राइट। सो दिस द जीन इज प्रेजेंट बट इट्स मैसेज नेवर रीचेज द प्रोटीन मेकिंग मशीनरी। यहाँ पे जो हार्मफुल जीन था वो प्रेजेंट रहेगा लेकिन उसका मैसेज जो है कि ये प्रोटीन बनाओ जो कि हमारे बॉडी को डैमेज करे, वो मैसेज कभी पहुँचता ही नहीं है। कहाँ पे, आरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए। सो क्या होगा, वहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि मैसेज जा ही नहीं रहा है तो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा ही नहीं। और इसकी वजह से अगर हार्मफुल प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं हो तो हार्मफुल इफेक्ट होगा ही नहीं, इससे हमारा बॉडी जो है बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्मली प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, आपको तो पता है ना, पता है कि नहीं है, शायद पता होगा क्योंकि हमने चैप्टर 5 में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे वीडियो को विजिट कर सकते हैं, साथ ही साथ हमने उसमें बहुत ही डिटेल पढ़ा है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो एवरी जीन फ्लो दिस पाथवे। कोई भी जीन कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले हमारा डीएनए होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनता है और आरएनए का 3 टाइप होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन की वजह से क्या बनता है, यहाँ पे हमारा प्रोटीन बनता है एमआरएनए पे, ठीक है। प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो प्रोटीन होता है वो हमारे अंदर के कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आया। तो देखो क्या होता है आरएनए के दौरान क्या होता है, लेकिन व्हाट हैपन ड्यूरिंग आरएनआई, मतलब आरएनए इंटरफेरेंस के दौरान क्या होता है। सो आरएनए क्या करता है, ब्लॉक द पाथवे। यहाँ पे देखो कैसे ब्लॉक करता है, तो देखो डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए का 3rd नंबर टाइप दैट इज एमआरएनए, यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्टॉप होगा, म्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर जीन इज प्रेजेंट, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है बट इट्स एक्सप्रेशन इज स्टॉप्स, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड जीन स्लाइसिंग। जीन स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जीन प्रेजेंट है लेकिन वो जीन की वजह से जो प्रोटीन हार्मफुल प्रोटीन बनने वाला था वो नहीं बना, एक्सप्रेशन स्टॉप हो गया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जीन स्लाइसिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो इसका फॉर्मल डेफिनेशन भी देखेंगे हम। जीन स्लाइसिंग मीन्स द जीन इज नॉट रिमूव फ्रॉम डीएनए। जीन स्लाइसिंग यानी कि जीन को हम डीएनए से हटाएंगे नहीं बट बस उसका एक्सप्रेशन क्या करेंगे, रोक देंगे। इंस्टेड इट्स एमआरएनए इज डिस्ट्रॉय, जो उसका मैसेज देना था कि ये प्रोटीन बनाओ वही वाला ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। विदाउट एमआरएनए क्या होगा, राइबोसोम कैन नॉट मेक प्रोटीन, देयरफॉर जीन एक्सप्रेशन स्टॉप्स। और अगर एमआरएनए ही नहीं है तो राइबोसोम अच्छे से काम नहीं करेगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, इसीलिए जीन एक्सप्रेशन जो क्या होता है वो स्टॉप
हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज आरएनए ऑकर? सो देखो आरएनए ऑकर क्यों होता है? आरएनए इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वायरस, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत ही काम का चीज होता है, ठीक है ना, जो कि हमारे बॉडी को बचाता है फॉरेन जेनेटिक मटेरियल से, वायरस से, सम हार्मफुल जीन्स से भी, क्योंकि जीन अगर उस हार्मफुल प्रोटीन को बना देगा तो हमारे बॉडी को बहुत से नुकसान होंगे, इसीलिए हार्मफुल जीन्स से भी बचाता है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल नेचुरली पोजेसेस दिस डिफेंस सिस्टम। और प्लांट एंड एनिमल में नेचुरली ये सिस्टम होता है, मतलब हमारे अंदर है ऑलरेडी, हमको कोई करने की जरूरत नहीं है, अपना बॉडी खुद संभाल लेता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए? DsRNA, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हमने पढ़ा है DNA, दैट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। 2 स्ट्रैंड होता है और 2 स्ट्रैंड होता है DNA का, राइट। और आरएनए में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे DsRNA, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो नॉर्मली क्या होता है? आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड में रहता है, सिंगल में हमने पढ़ा है, राइट। एग्जाम्पल की बात करें तो ये एक आरएनए हो गया, AUGCCCA, राइट। सो ये आरएनए के दौरान क्या होता है? ड्यूरिंग आरएनए 2 कंप्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड कंबाइंस। देखो जब आरएनए होता है तो कंप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? AT। अगर DNA की बात हो तो यहाँ पे आरएनए पढ़ रहे हैं इसलिए AUGC, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। याद है कि भूल गए हो आप लोग? आई होप नहीं भूले होगे, अगर भूले हो तो फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो ड्यूरिंग आरएनए क्या होता है? अगर AUGCC एक स्ट्रैंड है, सेंस है, तो इसका एंटी सेंस क्या होगा? AU के साथ हो जाएगा, UA के साथ हो जाएगा, GC, CG, CG एंड AU। तो ये इसका कंप्लीमेंट्री बेस पेयर बन जाएगा, राइट। आरएनए स्ट्रैंड्स कंबाइन। तो यहाँ पे ये क्या बन रहे हैं? 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो एक वाला स्ट्रैंड ये है, इसका एंटी सेंस ये वाला स्ट्रैंड, तो 2 स्ट्रैंड बने ना। सो यहाँ पे इसीलिए हम इसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बोल रहे हैं। टुगेदर दे फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, DsRNA। सो दिस DsRNA ट्रिगर्स आरएनए इंटरफेरेंस। और यही डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है यही ट्रिगर करता है आरएनए इंटरफेरेंस को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए। अभी हमने पढ़ा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस जो कि CBSE में पूछा जाता है। सो देखो सेंस आरएनए क्या होता है? ये सेंस सीक्वेंस एज mRNA की तरह ये सीक्वेंस को सेंस करता है, सेम सीक्वेंस होता है mRNA के जैसा, है ना। और एंटी सेंस क्या होता है? इसका कंप्लीमेंट्री पेयर, जैसे कि यहाँ पे AGGA है तो यहाँ पे क्या होगा? इसका UCCU होगा, राइट। सो ये सेम mRNA की तरह होता है और एंटी सेंस जो है वो कंप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। सेंस आरएनए जो होता है हेल्प इन प्रोटीन फॉर्मेशन, जो प्रोटीन बनता है हमारा उसमें हेल्प करता है। वेयर एज एंटी सेंस क्या करता है? बाइंड्स विद सेंस आरएनए के साथ वो चिपक जाता है, मतलब बाइंड्स हो जाता है, ठीक है। सेंस आरएनए क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, एंटी आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये दोनों मिलकर डबल स्ट्रैंडेड बना देते हैं। समझ में आ रहा है ना? सो जब वो एंटी सेंस और सेंस दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? DsRNA, दैट इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। डायग्राम की बात करें तो देखो यहाँ पे हमारा सेंस आरएनए कैसा है? AAAAA। एंटी सेंस इसका क्या होगा? TTTT। सॉरी ये आरएनए का बात चल रहा है इसलिए यहाँ पे UUUUUU होगा। अगर DNA होता तो TT होता, ठीक है। सो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे, ठीक है ना। सो NCERT में एग्जाम्पल दिया है एक मेलोइडोजाइन इकोग्निटा, ठीक है। मेलोइडोजाइन इकोग्निटा, दिस इज अ रूट नॉट नेमाटोड। देखो यहाँ पे क्या है? ये रूट नॉट नेमाटोड है। इट इन्फेक्ट्स टोबैको प्लांट रूट्स। यहाँ पे ये टोबैको प्लांट जो है उसका रूट को इन्फेक्ट करता है और यहाँ से प्रॉब्लम क्या होती है? पुअर ग्रोथ होती है, डैमेज रूट होता है, साथ ही साथ रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन और उसके बाद लो क्रॉप यील्ड भी होता है इस इन्फेक्शन की वजह से। सो हाउ डिड साइंटिस्ट प्रोटेक्ट टोबैको प्लांट? और उस इन्फेक्शन की वजह से इतने सारे नुकसान हो रहे तो साइंटिस्ट को तो बचाना पड़ेगा टोबैको प्लांट को। सो उन लोगों ने क्या किया? साइंटिस्ट यूज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस। यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया यूज किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस एज अ वेक्टर हमने पढ़ा है बहुत ही डिटेल में चैप्टर 9 में। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सो दे इंट्रोड्यूस अ जीन इनटू टोबैको प्लांट। और यहाँ पे वो जीन लेके वो टोबैको प्लांट में यूज कर देते हैं और वो जीन क्या प्रोड्यूस करेगा? सेंस आरएनए। और उसका कंप्लीमेंट्री पेयर क्या आएगा? एंटी सेंस आरएनए इनसाइड द प्लांट, ठीक है ना। ये सब आएगा फॉर्मेशन ऑफ। और उसके बाद वो इनसाइड द प्लांट क्या होगा? सेंस आरएनए प्लस एंटी सेंस आरएनए, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, DsRNA, है ना। उसके बाद यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाता है और जिसके वजह से
वो स्टॉप हो जाएगा उसका जीन एक्सप्रेशन और प्रोटीन बनेगा ही नहीं, ठीक है। व्हाट हैपन नेक्स्ट, अब क्या होगा देखो, प्लांट रिकॉग्नाइज डीएसआरएनए एज अ फॉरेन। अब प्लांट यहाँ पे क्या रिकॉग्नाइज करेगा, वो जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसको फॉरेन सब्सटेंस रिकॉग्नाइज करेगा। स्पेशल एंजाइम कट द डीएसआरएनए, और यहाँ पे स्पेशल एंजाइम आएगा जो कि इसको कट कर देगा, ठीक है। दिस एंजाइम ऑल्सो डिस्ट्रॉय, और यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय भी कर देता है द मैचिंग एमआरएनए, और यहाँ पे जो मैचिंग एमआरएनए उसके जैसा है वो एंजाइम उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है साथ ही साथ। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज स्टॉप हो जाता है, एमआरएनए रुक गया तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं, और द नेमाटोडा कैन नॉट सर्वाइव, और वहाँ पे प्रोटीन बना ही नहीं तो नेमाटोड मर जाएंगे, और उसके वजह से हेल्दी टोबैको प्लांट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ही खतरनाक काम किया है। सो कंप्लीट मैकेनिज्म की बात करें तो देखो, सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम दैट इज अ बैक्टर, इसमें जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए मिलके डीएसआरएनए बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और उसके बाद डबल स्टैंडर्ड जाएगा अंदर प्लांट के अंदर, मतलब वहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जैसे ही बना प्लांट उसको क्या करेगा, फॉरेन सब्सटेंस समझ लेगा, तो वहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस एक्टिवेट होगा और जो मैचिंग एमआरएनए है उसको खत्म कर देगा, और एमआरएनए ही नहीं है तो राइबोसोम काम ही नहीं करेगा, राइट। तो वो प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं करेगा, और प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हुआ तो नेमाटोडा कैन नॉट सर्वाइव, और उसके बाद टोबैको प्लांट जो है हमारा एक्टिवली हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो इमेजिन अ फैक्ट्री, आप फैक्ट्री की इमेजिन कर सकते हैं। मैनेजर सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू वर्कर, यहाँ पे मैनेजर ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भेजे हैं वर्कर्स को। दीज इंस्ट्रक्शंस आर लाइक एमआरएनए, एमआरएनए को हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वही प्रोटीन बनाता है ना, वैसे ही जो मैनेजर होता है वर्कर को करता है, तो वर्कर जो बोलेगा मैनेजर वही करते हैं ना। सो नाउ सपोज समवन टीयर्स द इंस्ट्रक्शन पेपर बिफोर वर्कर्स रीड, और सपोज कीजिए कि वो जो मैसेंजर था हमारा, जो मैसेज था इंस्ट्रक्शन पेपर पे लिखा था, वो किसी ने फाड़ के फेंक दिया वर्कर्स को पहुंचने से पहले। सो वर्कर क्या करेंगे, अब कैन नॉट मेक द प्रोडक्ट, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या बनाना है, तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे, मस्त मस्ती करेंगे, लाइक एग्जैक्टली द सेम हैपेंस ड्यूरिंग आरएनए। देखो जहाँ पे एमआरएनए जब डिस्ट्रॉय होता है तो यहाँ पे एमआरएनए को पता ही नहीं है, जो डिस्ट्रॉय हो गया तो राइबोसोम को पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, तो यहाँ पे प्रोटीन बनता ही नहीं है। तो क्या बात हो रही है, प्रोटीन बना ही नहीं, तो एमआरएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो प्रोटीन बनता ही नहीं है। सो यहाँ पे कोई टेंशन की बात ही नहीं होती है, ठीक है। सो हम कब से आरएनए दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है। सो देखो, प्रोटेक्ट क्रॉप नेचुरली, ये नेचुरली प्रोटेक्ट को क्रॉप करता है, रिड्यूस पेस्टिसाइड्स यूज एंड इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ये एग्जाम में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, राइट। सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, कंट्रोल स्पेसिफिक पेस्ट, ठीक है ना। एडवांटेज की बात करें तो देखो, पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब कि हार्मफुल नेमेटोड्स, लेस पेस्टिसाइड्स मतलब सेफर फार्मिंग होता है, बेटर यील्ड यानी कि हेल्दी प्लांट्स देता है, और साथ ही साथ इको फ्रेंडली यानी कि लेस पोल्यूशन भी देता है, ठीक है ना। सो रिमेंबर दिस 4 पॉइंट्स इन ऑर्डर। देखो सबसे पहले आपको 4 पॉइंट ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा आरएनए के लिए। सबसे पहले सेंस आरएनए वो मिल जाता है, उसके बाद उसका बनता है एंटी सेंस आरएनए, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या होगा, एमआरएनए को ब्रेक कर देते हैं, जीन स्लाइसिंग होता है। दिस सीक्वेंस इज कॉमनली आस्क्ड इन 3-5 मार्क्स क्वेश्चन, ये सीक्वेंस हमेशा 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, इसीलिए आपको ये सीक्वेंसिंग याद रखनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ ही साथ। सो डिफाइन आरएनए इंटरफेरेंस, दैट इज आरएनए, व्हाट इज जीन स्लाइसिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए, ये सारे मैंने अभी अपने वीडियो में ही बताया है, तो आप कर सकते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द नेमाटोड मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में कौन सा नेमाटोड मेंशन किया था, आपको वो नाम लिखना है। व्हाई इज एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिसेंस यूज एज आरएनए टेक्नोलॉजी, आरएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्यों यूज किया, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन हाउ आरएनए प्रोटेक्ट टोबैको प्लांट फ्रॉम मेलोडोजाइन इकोग्निटा, सो यहाँ पे आरएनए कैसे प्रोटेक्ट करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है व्हाई डज प्रोटीन सिंथेसाइज स्टॉप ड्यूरिंग आरएनए, क्योंकि एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। एक्सप्लेन द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस विद अ नीट फ्लो डायग्राम, ये मैंने इसी वीडियो में कवर किया है, तो आप उसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। मेंशन 4 एडवांटेज ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस इन एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर में 4 इंपॉर्टेंस लिखना है, तो ये भी बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।